एक बात पूछ रहा हूँ, आखिर ये सब क्या चक्कर चला रहा तू? पहले रेल में हथकड़ी काट के भगाया और उसके बाद साला ये दारू भी दे रहा है तू। आखिर तू है कौन? बताता हूँ भैया, सब बताता हूँ। पहले तू पेट भर के खाना तो खा ले। जेल में ऐसा खाना मिलता है कभी? बोल, तू ये हमारी दावत पे इतना पैसा क्यों लुटा रहा है? लुटा नहीं रिया भैया, मैं तो बिजनेस में लगा रही हूँ। 1000 भी तो बनाना है, ले कश ले। वो कैसे? तने बकरे की कहानी तो सुनी होगी। सुनी है मैंने। ये कसाई लोग पहले बकरे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर बकरीद के दिन उसके गर्दन पे छुरी चला देते हैं। अब तू है मेरा बकरा, मैं तेरा कसाई। इतनी सी बात है मेरे भाई। तुम्हारी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम है। तो तू मन्ने पकड़वाने की कोशिश कर रहा है? हाँ? ये मेरा बिजनेस है पहलवान, बिजनेस। साला मुखबर, शराब पी के ही मैंने 2 खून किए थे बाबू। कल्लू। शंकर, जेल से भागे हुए कैदी को अक्सर तुम ही पकड़ के लाते हो। जी। कहीं उन्हें भगाने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? क्या बात करते हैं साहब, बड़े अफसोस की बात है, पुलिस में होकर आपको एक अच्छे शहरी की पहचान नहीं। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं भी आपकी तरह कुर्सी पे बैठा होता। पुलिस में काम करने का शौक था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इस तरह अपने शौक पूरे कर लेता हूँ। साहब जी, इनाम तो मिलेगा ना? तो अभी या कल आना। मैं कल आ जाऊंगा। आज जरा देखिए, संभाल के रखिएगा, नहीं तो फिर डबलिंग हो जाएगी। चलता हूँ साहब। अच्छा, चलो उठो। शीला, हाय बेबी। हाँ, समझ गई ना? अरे वाह, होटल सिराग। बिल्डिंग हवादार है। हाँ, खिड़कियां दरवाजे भी बहुत है। चाल से ही कॉल कर लगती है, किसी ना किसी के लिए जरूर सप्लाई हुई है। अरे यार, उस सप्लाई ऑफिसर का नाम, मता, पता मालूम करना चाहिए। हेलो। उस सप्लाई ऑफिसर का नाम है हालात। अगर तुम्हारी बहन भी इन हालात से गुजरी होती ना, तो उसे भी सप्लायर का नाम, अता पता सब कुछ अच्छी तरह से मालूम होता। You bastards! हेलो शंकर। ये महज इत्तेफाक तो नहीं है। जब भी तुम्हारे पास पैसा आता है तुम मुझे ही याद करते हो। तुम्हारे मन में कुछ तो होगा मेरे लिए। तुम्हारे धंधे में सौदा मन का नहीं, तन का होता है मेरी जान। यही तो अफसोस है शंकर। लेकिन एक वादा करती हूँ, अगर कभी मन का सौदा करना चाहा तो शीला तुम्हारे लिए धंधा तो क्या, ये दुनिया भी छोड़ सकती है। मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है बेबी, और शंकर का दिल कब का मर चुका है। माइकल, माइकल, दूसरी बॉटल लो। दूसरी नहीं, तीसरी। शंकर, इतनी शराब क्यों पीते हो? हाँ, जितने आंसू थे मैं पी चुका हूं, इसलिए अब शराब पीता हूं। शंकर, तुम नहीं जानते ये शराब तुम्हें फूंक रही है।
इसकी एक एक बूंद तुम्हारे दिल पे दाग लगा रही है। दिल के दाग की किसे परवाह है? मैं तो अपने जिस्म के उस दाग से डरता हूँ जिसकी लाश को बचपन से अपनी पीठ पर लादे इस बेरहम जमाने की गलियों में भटक रहा हूँ। मैं उससे डरता हूँ, उससे डरता हूँ। बस शंकर, और नहीं, और नहीं। क्यों? नहीं। अरे मैं तो शराब पीता हूँ। उनको रोको जो लोगों का खून पीते हैं। उन्हें कोई क्यों नहीं रोकता? उनको रोकना तो ऊपर वाले का काम है। ऊपर वाला क्या करता है? ऊपर वाला दाना फेंक के तमाशा देखता है और कुछ नहीं करता। ये लोग इतना अत्याचार, इतना जुल्म कर रहे हैं। जब तक ये जुल्म रहेगा, ये अत्याचार रहेंगे, पैसे का लालच रहेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये 2,50,000 असल के और 1,12,000 सूद के। कुंदन साहब से कह दीजिए अगली सेल के बाद ऐसी और एक किस्त पहुंच जाएगी। इतनी गंभीरता क्यों जीवन साहब? 2-3 साल में 30 लाख के 30 लाख उतार दूंगा। वो तो ठीक है नाथ साहब, लेकिन आजकल के लड़कों को ये बात कौन समझाए। कुंदन कहता है कि उसे अपना तमाम रुपया एक ही साथ चाहिए, और वो भी 3 महीनों के अंदर अंदर। व्हाट? लगता है आपके भतीजे का दिमाग जल गया। जीवन साहब, मैं अगर 3 महीनों में 30 लाख अदा कर सकता तो कर्ज लेता ही क्यों? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन कुंदन एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। घर के 30 लाख रुपया लगाएगा तो गवर्नमेंट उसे 2-3 करोड़ रुपया लोन दे देगी। लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। मत भूलिए नाथ साहब कि आपका ये स्टड फार्म और सारी प्रॉपर्टी कुंदन के पास गिरवी है। कुंदन एक बहुत ही जिद्दी लड़का है। अगर उसने एक बार ठान ली कि आपसे रकम वसूल करनी है तो वो वसूल करके ही रहेगा। क्या यह धमकी है? राय दे रहा हूं। तो फिर कुंदन को समझाइए कि उलझने के लिए अपने से कमजोर आदमी ढूंढना जरूरी है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं कमजोर नहीं हूं। कर्ज वसूल करने के लिए कुंदन रहेगा ही नहीं। मैं भी यही चाहता हूं कि उसे खत्म कर दिया जाए। रोटी के 2 टुकड़े देता है लेकिन एहसान 10 बार जताता है। मैं उसका चाचा थोड़ा ही हूं, कुत्ता हूं, कुत्ता। हाँ, वो तो ठीक है जीवन साहब, लेकिन वो मॉर्टगेज के पेपर्स का क्या होगा? वो मॉर्टगेज के तमाम कागजात मैं आपको ला कर दूंगा। और कुंदन की जायदाद वो तो फिर तुम्हारी होगी। जी। एक बात और है नाथ साहब, हाँ। अगर कुंदन को खत्म करने का फैसला हो जाए तो जय नाम के एक आदमी से उसकी आजकल बहुत चली हुई है। किसी को आप पर शक भी नहीं होगा। ये जय कौन है? कुंदन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। जिस जगह जय का डांस स्कूल है उसी जगह कुंदन अपना 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। कुंदन, नाथ साहब ने कहा है कि वो तुम्हारा सारा का सारा पैसा अगले महीने के आखिर तक लौटा देंगे। लौटा देगा? कहा तो यही था। वैसे बेंगलोर की मार्केट में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इतना पैसा तो बाजार से कभी भी उठा सकते हैं। चाचा, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। चाहिए ऐश कीजिए। इसकी क्या जरूरत थी भतीजे? अच्छा, मैं चलता हूँ। हेलो। शीला, हम तो आवाज के अंदाज से ही पहचान गए। फरमाइए, मरने का हुक्म है या जीने की इजाजत? ये तो तुम मेरे चाचा यानी अपने आशिक श्री जीवन कुमार से पूछ लेना। वहां पहुंचते ही होंगे। उनकी जेब को जरा संभाल के छूना, काफी गर्म है। हाँ, और लगे हाथों मेरा एक छोटा सा काम भी कर देना। क्या? चाचा को मैंने एक जरूरी काम से बेंगलोर भेजा था। लगता है वो वहां कोई अपना प्राइवेट चक्कर चलाकर आया है। क्या चक्कर चलाया है उसे मालूम करना तुम्हारा काम है।
अब मैं तुम्हें इस फटीचर कमरे में नहीं रहने दूंगा मेरी जान। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फ्लैट होगा, दुनिया के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक। मेरे इश्क के लिए ये कमरा बड़ा छोटा और घटिया किस्म का है। लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी वॉटरी क्या है डार्लिंग, जैकपॉट लग गया है, जैकपॉट। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़। आज नशा कुछ ज्यादा हो गया है। What are you talking, love? मैं ख्याली पुलाव नहीं बना रहा हूँ। कुंदन की सारी जायदाद मेरे कब्जे में आने वाली है। लेकिन कुंदन के जीते जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तो नहीं जिएगा वो, और उसके कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ेगा। जय। यही तो प्लान बनाया है मैंने और नाथ ने साथ मिलकर। फांसी चढ़ेगा जय, और ऐश करेंगे हम दोनों। क्या कहा तुमने? कुंदन के कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ेगा जय, ऐश करेंगे हम। कुंदन इस कैसेट के ज्यादा से ज्यादा 10,000 देगा, लेकिन कुंदन की मौत के बाद नाथ और जीवन के यहाँ मेरा करंट अकाउंट खुल जाएगा। ये कैसेट तो बैंक की पासबुक है। हेलो। तुम्हारा चाचा आस्तीन का सांप नहीं है। उसकी जेब में तुम्हारे दिए हुए पैसों के अलावा और कुछ नहीं मिला। थैंक यू शीला।